बचपन में हम सुना करते थे कि फूलों के ऊपर बारिश के पानी के कतरे जो है वो मोतियों की तरह नज़र आते हैं। आज हकीकत में पहली मर्तबा मैंने इसको देखा था कि फूलों के ऊपर बारिश के कतरे किस कदर खूबसूरत लगते हैं। यूँ लग रहा था कि जैसे मोती जो हैं उनको परो के रखा हो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों का वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 डिफरेंट किस्म के पकोड़े, जैसा कि आप सभी लोगों ने प्रोमो में देखा होगा कि मैं आपको 3 डिफरेंट किस्म के पकोड़ों की रेसिपी देने वाली हूं। आई होप कि आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करें और इसी तरह मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहें। सबसे पहली किस्म के जो पकोड़े हम तैयार करने वाले हैं, इसको मैंने लंबे आलू की फॉर्म में काट लिया है, यानी कि फ्राइज़ की फॉर्म में काट लिया है। एक चीज़ जो आपने इसके लिए नोट करनी है कि आपने हमेशा इनका जो साइज़ है, इनकी मोटाई है, उसको मेंटेन रखना है, तभी जाके ये अच्छे से बनेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, इसके बाद हमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और जो भी आप इसके अलावा बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप मेरी तरह सूजी ऐड कर सकते हो। इस चिप्स को अच्छे से बनाने के लिए सूजी इज़ द बेस्ट थिंग। ये आपकी जो फ्राइज़ है ना, इसको कुरकुरा कर देगी। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। जो ही आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको साइड पे रख के स्टे देना है। जब आपकी चीज़ों को स्टे मिलेगा तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से मैरिनेट होंगी। इसके बाद हम तैयार करेंगे एक और बैटर। उसके लिए हमें चाहिए मैदा और उसके अंदर नमक, मिर्च और चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मैं चाट मसाला ऐड नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे घर में जो है वो चाट मसाला, ये बहुत ज़्यादा स्पाइस जो हैं वो नहीं खाए जाते। तो इनको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितने भी आलू हैं आप उनकी कोटिंग करें एंड वन बाय वन करके उनको रखते जाएं एंड दैट इज़ द परफेक्ट एंड दैट इज़ रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि आपने किसी भी आलू को किसी दूसरे आलू के साथ नहीं लगने देना। अगर ये लग गए, इनके मसाला उतर गया, तो फिर जो है वो इनकी शेप ख़राब होगी, कि इनकी कोटिंग ख़राब होगी और ये जो है वो अच्छे से फ्राइज़ नहीं होंगे। तो अब क्या करना है, आपने वन बाय वन करके ये तमाम काम को समेट लेना है। और अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तीसरी किस्म के पकोड़े जो हैं वो भी आपके सामने हैं। इसे सब्ज़ी के पकोड़े कहते हैं, या अगर आप इसमें पालक ऐड ना करें तो इसे प्याज के पकोड़े कहा जाता है। तो वन बाय वन करके हम तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑयल जो है वो थोड़ा-सा गर्म नहीं हुआ। मैंने ट्राई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि ये बस जल्दी-जल्दी से फ्राइज़ हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले पकोड़े हैं और इफ्तारी में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है आपके पास, कि टाइम पे आपका काम हो जाए, तो डैट इज़ द बेस्ट। तो तमाम पकौड़े जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, इनका कलर जो था आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का आ चुका था। इनके ऊपर कोटिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आप इससे पहले ये वाले पकौड़े ट्राई कर चुके हैं तो आपने मुझे बताना है कि आपके पकौड़े किस तरह के बनते हैं। लेकिन अगर आपने ये ट्राई नहीं किए तो आपने जो है ज़रूर ट्राई करने हैं। तो ये थे 3 किस्म के पकौड़े जो हमने आज रेडी किए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम एक बनाएँगे एक ख़ास किस्म का तड़का। इस तड़के में आपने डालना है जी लहसुन, प्याज़, दरदरा मिर्च और हरी मिर्च। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो फ्राई करना है और इसके बाद आपने अपने मसरों को लगाना है तड़का। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। इसके बाद हम बनाएँगे चावल, और चावलों के बारे में ना, जो बच्चियाँ हैं अमूमन, जो न्यू जनरेशन है, उन्हें ये समझ नहीं लगती कि चावलों में कितना पानी डालें, या चावल अच्छे से नहीं पकते, चावलों में या वो नमक डालना भूल जाती हैं, चावल ढीले हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही ट्रिक बताऊंगी कि आपने जब भी बच्चों ने पानी चढ़ाना है चूल्हे के ऊपर, तो आपने इसके अंदर एक जो चम्मच है ना ऑयल का, आपने हमेशा एक ऑयल का चम्मच ज़रूर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके चावल जो हैं, एक तो वो डीले नहीं होंगे, सेकंड वो चिपचिपाहट का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। और जब वो मिक्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके चावल जो हैं उनको वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये थी मेरी सादा सी इफ्तारी जो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ईच एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर ऑन द टाइम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो कूड़ा करकट हम अपनी सब्जियों से उतरता है, हमारे फलों से उतरता है, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ी
ज़बरदस्त किस्म की टिप बताने वाली हूँ, और वो टिप ये है कि आपने ये कूड़ा करकट कभी भी बाहर नहीं फेंकना, बल्कि आपने कोई ऐसा बॉक्स बनाना है या कोई ऐसा बर्तन रखना है जिसके अंदर आपने ये डालते जाना है। कुछ ही महीनों में ये गल सड़ जाएँगी और ये आपके प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप प्लांट के नीचे रखें, उसके ऊपर मिट्टी डालें और प्लांट्स लगाएँ, इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी? क्योंकि आपको शायद ये बात नहीं पता कि नेचर में कुछ कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं है। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़र्श को कैसे ईज़िली जो है वो साफ़ कर सकते हो, क्योंकि रोज़े में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो फ़र्श को साफ़ करने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच जो है आपने लेना है इसमें शैम्पू। इसके बाद आप डालिएगा सर्फ़, एंड थर्ड चीज़ जो आप इसमें ऐड करोगे वो है नमक। 3 से 4 चम्मच नमक ऐड कीजिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। आप इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसके साथ फ़र्श को धोइए। आपका फ़र्श जो है वो बहुत क्लीन होगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं अपने जो फ़र्श है, स्पेशली जो सीमेंट का है, वो मैं इसी से वॉश करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप जो है आप रमज़ान में क्या करते हो, आप अपनी इफ्तारी कैसे प्रिपेयर करते हो और कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हो, वो मुझे आपने लाजमन बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।